हरे कृष्ण। आज हम दामोदर मास के शुभ अवसर पर भगवान की ये शुभ दामोदर लीला की चर्चा करें, जो हम करते आ रहे। तो माता यशोदा भगवान को मटकी तोड़ना और सब जो माखन जमीन पर गिरना और भगवान का इस गोपियों द्वारा जो शिकायतें थी वे उनको अब पता लग गया कि भगवान का एक कार्य है। अब वो रंगे हाथ पकड़ा गया तो भगवान माता वसुदेव ने सोचा कि तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। अगर वो सुधरेगा नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा तो सब उसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, उन्होंने अपने हाथ में छड़ी लेकर उनको ढूंढने की कोशिश की। वे दूसरे कमरे में एक उल्टे उंगली के ऊपर बैठे थे और माखन को मटकियों में से निकाल के खुद खा रहे थे और बंदरों को भी दे रहे थे। उसी समय वो डरे हुए भी थे, क्योंकि उनको पता था कि उसने गड़बड़ की है। तो देख रहे थे कि शायद माता यशोदा आके उनको डांटना शुरू न करें। और ऐसे ही हुआ, माता जी यशोदा वहां पे चुपके से पहुंच गई और भगवान को इस प्रकार से सबक देने के लिए भागने लगे भगवान। जब भगवान माता यशोदा ने देखा और वे भागते भागते बहुत तेजी से भाग रहे थे, माता यशोदा भी डबल स्पीड से भाग रहे थे। तो नममीश्वरम सच्चिदानंद लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। तो जब भी भाग रहे उनके मकर कुंडल, भगवान मकर कुंडल पहनते हैं, वो हिल डुल रहे थे मानो कि वे उनके सुंदर मुखारविंद और गालों को चूम रहे। और माता यशोदा के भय से वे भाग गए। यशोदा भी उलूख लता मानो परम अत्यंत और माता यशोदा द्रुत डबल स्पीड से भागने लगे और उन्होंने पकड़ लिया। अभी पकड़ लिया तो माता यशोदा ने उनको उत्पात बालक को बांधने का प्रयास करना सोचा कि उन्होंने वो ये उनको बांध ले, क्योंकि अगर वो बांध लेगी, क्योंकि वो डरा हुआ था और वे भी चिंतित थी कि अगर वो बहुत ज्यादा डांटेगी तो शायद उसको कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी छड़ी को फेंक दी और हल्के से डांटने लगी और कहा कि मैं आपको बांध दूं। और
अगर मैं बांध लूंगी तो फिर तुम कुछ कोई भी शरारत नहीं कर सकोगे, अपने मित्रों को मिल नहीं सकोगे, और गोकुल में जाकर सब जो माखन वगैरह चुरा रहे हो वो नहीं कर पाओगे, और बंदरों को भी नहीं खिलाओगे और तुम यहीं पे रह जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। माता यशोदा ने सोचा भी मैं उसको बांध लूं, ताकि ये सब शरारतें न करें। तो जब उन्होंने बांधने की कोशिश की तो क्या हो गया, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आए। फिर भगवान इतने से छोटे से, कौन है यहाँ पे इतने बच्चे हैं, शायद विद्या माता जी का जो पोता है, वैसे ही छोटा। या मंजू भाषिनी, इतने छोटे, इतने छोटे, इतने भी। मेरे ऑडियो बंद है माता जी। तो नहीं नहीं, आपको शिकायत नहीं दे रहे थे, तो माता जी एग्जाम्पल बोल रहे थे। हेडफोन नहीं लगा हमारे आज, शायद सुनाई नहीं देगा। तो फिर छोटा सा है, कितना रस्सी चाहिए एक छोटे से नन्हे से बालक को बांधने के लिए? 2 फुट 3 फुट ज्यादा से, क्योंकि उखल भी है। तो उन्होंने देखा कि रस्सी छोटी पड़ गई, बांधने की रस्सी 2 उंगली, 2 उंगली कम पड़। तो उन्होंने जोड़ने की के लिए दूसरी रस्सी लाई, तो वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। तीसरी लाई, चौथी लाई, इस प्रकार से जितनी भी रस्सियां घर में थी वो ले आई, लेकिन कम पड़ गई। हर समय 2 उंगली कम पड़ रही, तो वे मुस्कुरा भी रही थी और सोच रही थी ये क्या हो रहा है। पूरे घर के अंदर जितनी भी रस्सी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके घर में 9 लाख कौवे हैं तो कितनी रस्सियां होंगी उस घर में। पूरे गोकुल में जो गोलोक है, हाँ, गोलोक, प्लैनेट ऑफ द काउस, पूरे गोकुल की जितनी भी रस्सियां थी वो ले आई हर बार। 2 उंगली छोटी पड़ी। माता यशोदा को समझ में नहीं आया, पसीना पसीना हो गई। पर उसने कहा कि मैं अपने इस प्रयास को छोड़ूंगी। तो कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति को बता रहे। भगवान सर्वशक्तिमान है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। वे पहले ही पूतना, शक्तासुर तथा तृणावर्त का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं। भगवान की अनेक लीलाओं के द्वारा, जानती हो, भगवान छोटे से बालक, कुछ दिन भी नहीं होंगे उनके जन्म में,
अब उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया और इस प्रकार से अनेक अनेक असुरों का शक्तासुर वध, उनकी असीम शक्ति का उन्होंने ऑलरेडी प्रदर्शन कर चुके थे। अब कुछ अपनी माता यशोदा को अन्य विभूतियां शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे हैं। वो उनकी माता को भी दिखा रहे ये शक्ति क्या है। वे दिखला देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकते। भगवान ये दिखलाना चाहते कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकते। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत में वे असफल ही रही। कितनी भी रस्सी थी सब असफल ही रहे। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गए। भगवान ने कहा देखा कि अभी वो ये बहुत ही ज्यादा मैंने बहुत परेशान कर दिया। वैसे भगवान सबको बहुत, उनको बहुत ही अपने भक्तों को वो बहुत नचाते हैं। अर्चना आसानी से नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान माता यशोदा ने तो बहुत ऊंचा पद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भगवान ये दिखाना चाहते कि उनको जब तक वे नहीं चाहेंगे हम कितना भी करें। तो किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को कृष्ण के द्वारा प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह कृष्ण को वश में कर सकते। भगवान को वश में करना बहुत कठिन है। जब कृष्ण किसी के भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते हैं। भगवान को पकड़ना, वो कितना भी प्रेम करे इसका मतलब नहीं है कि वे उनको वश में कर सकते हैं। भगवान को इच्छा हो जाती है। जब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट, वैसे भी वे टेढ़े टेढ़े सीधे नहीं, उनको जल्दी नारायण सीधे हैं। कृष्ण जो है त्रिभंग ललित त्रिभंग है और आसानी से नहीं प्राप्त किए जाते, बहुत तंग करते हैं। जब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट हो जाते तो वे सारा कार्य स्वयं कर देते। सेवन मुख्य ही जीव स्वयं तदा। तो ये स्वयं करते हैं। भगवान को तुष्ट हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाते, सब करते। तो भगवान इस प्रकार से भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यो ज्यो भक्त सेवा में आगे बढ़ता है त्यों त्यों वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। सेवन मुख्य ही जीवा दो। सेवा किससे शुरू होती? जीवा से। भगवान को हम प्रसन्न कैसे कर सकते? अपनी जीवा से शुरू होती है। जीवा का क्या कार्य है? भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद चखना।
तो दो कार्य है जीवा, इसके लिए वो दो कार्य करती है। तो इसीलिए शरीर विद्या जडेन्द्रिय जीवे प्रिय विश्वास तार मध्ये जीवाती लोभमय सुधर, खतरनाक एक जीव है। पर इस जीव को भगवान में लगा सकते हैं। किसी भगवान के विषय में बोलना, भगवान के हरि नाम का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी प्रसाद सेवा है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं प्रसाद नहीं जाएंगे, नहीं जाए, चलो जाते हैं प्रसाद के लिए। पर प्रसाद भी एक महत्वपूर्ण चीज है अपनी जीवा को सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है प्रसाद भी, जितना कीर्तन भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीजें जो है अपनी भक्ति को पैक कर देता है। शुरुआत में कीर्तन और अंत में प्रसाद, कैप्सूल। तो हमेशा प्रसाद होना चाहिए। जब भी कोई कार्यक्रम हो प्रसाद होना जरूरी है। और जब भी कोई कार्यक्रम हो तो कीर्तन के समय में उपस्थित रहना जरूरी है। नहीं तो अगर वो क्लोज नहीं होगा, वो बीच का जो है, हमसे अरे तो अभी तो कीर्तन चलता होगा, चल आराम से जाते हैं, ऐसे सोचते। प्रोग्राम 6 बजे का है, अभी तो 15 मिनट तो कीर्तन ही चलेगा तो हम आराम से जाए, ये हम करते हैं। और फिर जब खत्म हो जाए तो भागने की सोचते हैं, प्रसाद के लिए नहीं रुकते। और कुछ लोग तो प्रसाद के टाइम पे ही आ जाते चलो कुछ तो मिल रहा है कुछ तो मिलता है, प्रसाद मिल रहा है, अच्छा है। तो जीवाया से जीवा दो, यह सेवा जीव से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होता है। भगवान की सेवा ऐसे ही शुरू होती है। आराम देखते प्रभुपा जी ने दो ही चीज की। उन्होंने जब वे अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ कर क्या किया, कीर्तन किया। उन्होंने कुछ बताया नहीं, भगवद गीता का पूरा ज्ञान या भागवतम का ज्ञान, उन्होंने सिर्फ कीर्तन किया। उनके कीर्तन के कारण बहुत लोग आकर्षित हो गए और धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे कीर्तन से शुद्धिकरण हो गया तो फिर आगे ज्ञान के लिए तैयार हो गए। और फिर जब ये ज्ञान प्राप्त हो तो प्रसाद, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। प्रसाद की बहुत महिमा है। तो ये जो है हम देखते हैं कि दो चीजें हैं सेवा की। अतः श्री कृष्ण नामा न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवदो स्वयमेव स्फुरति अतः। यहाँ पे बताया है कि भक्ति रस में कृष्ण में बताया है। तो ये नई रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तो भी वो 2 उंगली छोटी हो पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई।
और बताइए यशोदा बोल मुस्कुरा रही है, सब गोपियां सब ब्रजवासी वहां पे देख रहे हैं क्या चल रहा है, सब गोपियां हंस रही है और माता पसीना पसीना हो रही है पर वो बांध नहीं पा रही है। तो इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियां को जोड़ डाली, किंतु जब भी वे कृष्ण को तभी वो कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपियां जो माता यशोदा की सखियां थी मुस्का रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। तो ये पूरा भगवान एक एक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो इस तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्का रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी कि ये क्या हो रहा है, क्या आश्चर्य, क्या क्या हो रहा है। तो वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे, छोटे 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 से छोटा सा कृष्ण। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा पाए। कर तो लिया, बांध नहीं पाई माता यशोदा। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती यह कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्का रही थी। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सारी रस्सियां की छोटाई की गणना की जाए तो यह कोई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है। अपनी माता तथा अपनी सखियों के सम यह कृष्ण के अचिंत्य शक्ति का एक प्रदर्शन, भगवान का अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने के से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी हंदी और गूंजते हुए फूल गिर जा रहे थे। अभी ये हाल हो, कृष्ण ने माता यशोदा को बहुत परेशान किया, हाल बना दिया, पसीना पसीना हो गई। तब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हरा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। तो भगवान राजी हो उन्हें बहुत परेशान किया, बहुत उनको तकलीफ दिया, उनको दया आ गई, चलो मैं अभी बांध दूंगा। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्नों जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण के घर भर की रस्सियां से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जाता। यशोदा लीला आनंद स्वरूप विमाजन
व्यापयन्ति तभी आसिताग्नेश भक्ति जितात्वानि। भक्ति की जीत हो रही है, भक्ति के द्वारा। भगवान को कैसे मांगा जा सकता है? भक्ति भाव। तो भक्ति के द्वारा भक्ति की जीत है। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया, किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये प्रतियोगिता चलती है, होड़ लगी रहती है दोनों के बीच में, भक्त और कृष्ण के बीच, कौन जीतेगा। और भगवान भक्त वत्सल है, वे हारने के लिए राजी हो जाते हैं। अभी इन्होंने हार मान लिया। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों में बांधा जाना स्वीकार कर लिया। तो हमारे आचार्य गण कहते हैं कि भगवान ये 2 उंगल कमी क्या, वो है प्रयास और कृपा। कृपा। बस भगवान की कृपा तब पाई जाती है जब हम प्रयास करते हैं, और माता यशोदा ने बहुत ही प्रयास किया, उन्होंने हार नहीं मानी। पसीना पसीना हो, यही हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान की सेवा में हमें पसीना, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें दृढ़ रहना चाहिए। कुछ भी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम भगवान की सेवा को नहीं छोड़ेंगे। और जब हम ऐसे करते तो भगवान की कृपा कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो ये इस लीला से हम जान सकते। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं संदसित ह्यंग हरिण भृत्या विष्णुयत स्व वसेनापि कृष्णेन यसिदम देश्वरम वसे। कि एवं इस प्रकार पद दर्शित किया। क्या हुआ कि हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च स्तर देवता समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। सब कुछ भगवान के वश में। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है, ये इनका गुण है।
इसके लिए भी भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल होने के कारण कुछ उनमें से स्वभाव है कि भक्तों के वश में हो जाते, इसीलिए भगवान इतना आसानी से अपने आप को नहीं देते किसी, क्योंकि अगर वे अपने आप को दे दें जो अयोग्य नहीं है, जो सीरियस नहीं है, वो उनको पूरी तरह से नहीं चाहते, वे जिस इस भौतिक जगत के आनंद को भोगना चाहते, भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की इस जो जगत की जितनी भी चीजें हैं उससे प्रेम करते हैं, भगवान से नहीं। उनको भगवान नहीं देते, अपने आप को भगवान को प्राप्त नहीं कर किया जाता। हमारे परिश्रम की कितना हम उत्साहित है, उत्साहान निश्चयात धैर्यात, ये वो नहीं, दृढ़ निश्चय। तो इसीलिए क्योंकि फिर वो उनके बन जाते हैं तो उनको वश में हो जाते, तो इसलिए गोपियां कहती हैं यहाँ पे संपूर्ण ब्रह्मांड उनके वश में है, वे गोपियों के वश में। ब्रिज गोपियां कहती हैं भगवान को छाछ चाहिए, छाछ चाहिए, नाचो, और भगवान नाचते। तो ये पर ब्रह्म जिनको बड़े बड़े जो देवता पूजते हैं, डरते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी आंखों में आंख भी नहीं मिला सकते, ऐसे भगवान जो है अपने प्रेम भक्तों के वश में हो जाते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं। तो भक्ति ही परम है, और भक्ति ही द्वारा भक्ति बाद हम भगवान को बांध रहे हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि इस लीला से कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है, कृष्ण की इस लीला को समझ पाना दुष्कर है, किंतु भक्तगण ही इसे समझ सकते। फिर वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ये तो बच्चों की स्टोरीज है, हाँ वो बच्चों की स्टोरी है। एक्चुअली ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं लगता, वो पता नहीं लगता, उनको समझ में नहीं आता कि भगवान का ये ऐसा एक गुण भी है। भगवान में अनेक गुण है, लेकिन ये जो भक्त वत्सलता का गुण वे नहीं जानते, इसीलिए उनको समझ नहीं पाते, लेकिन भक्त जानते, क्योंकि भगवान को समझना एक ही रास्ता है, भक्ति के द्वारा। और भक्ति कैसे शुरू होती है, कहाँ कैसे शुरू होती है भक्ति? जीवन से। तो जब हम हरे नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमारा शुद्धिकरण हो जाता है और हम भगवान की इन सुंदर लीला को समझ सकते हैं। नहीं तो we cannot understand this aspect.
of Krishna without bhakti and without eating prasadam. भक्त सब मोटे होते हैं प्रसाद खा करके। तो इसके पीछे यही है, फिर नाचते गाते हैं। तो योगी जन, ध्यान योगी और कभी मुस्कुराते भी नहीं। So Sita so serious, so quiet, so peaceful. Oh my God, उनको देख के तो भक्त लोग जो जैसे क्या है, ये बंदरों के जैसे नाच रहे हैं लोग। तो ये अंतर है। वो लोग जो परमानंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आनंद है, नो डाउट अबाउट इट। ये तो क्यों करेंगे इतना तपस्या? वो आनंद को थोड़ा भी आनंद तो है ही, लेकिन परम आनंद से भी ऊंचा है भगवान का ये अपूर्व परमानंद, की भगवान की लीला का आनंद और भक्त का परमानंद, ये दोनों मिलके अपूर्व परमानंद हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भक्त ही समझ सकते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। तो भगवान का ये गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वे किस प्रकार से एकोप्यसूर रचयितं जगदण्डकोटिः शक्ति अस्ति जगदन्न चयायदन्त अनंतरस्त परमाणु चयंतरस्तम। भगवान इस प्रकार से इतने महान है, फिर भी भक्तों द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते। सभी चीजें भगवान के नियंत्रण में, लेकिन भगवान भक्त के नियंत्रण में होने के लिए राजी होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़े गए। तो भगवान न तेजी से बाहर। तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान। भगवान को जरूरत नहीं है अपनी सेवा, हमें जरूरत है। लोग सोचते क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, क्या जरूरत है भगवान को भेंट अर्पण करने की, क्या जरूरत है भगवान की सेवा करने की, उससे क्या मिलने वाला? भगवान को भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमारी सेवा, उनकी असीम कृपा से वो हमारी सेवा स्वीकार करते। तो भगवान को क्या जरूरत? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मान। ब्रह्म संहिता में चिंतामणि प्रकश सद्मस कल्प वृक्ष लक्षावितेषु सुरभि अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान को फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूख का मारा।
जी सर, तो ये सब कुछ उनके नियंत्रण में। चिंतामणि धाम है वे, इसका में अनेक अनेक गौवें सुरभि अभिपालयन्तम, ऐसे वे उनके पास क्या कमी है। लेकिन ऐसे चोरी कर रहे माखन की जैसे कि वो कोई भूख से मारा, यद्यपि सारे जीव का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता के सोटी से भयभीत है। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान अपने अपने भक्त को ये आनंद की वो हार है। वह कह के मैं जो हूँ हार जाऊंगा, और मैं हारूंगा तो मेरा मेरा जो भक्त है उसको आनंद आएगा। उनको आनंद देने के लिए भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। इस विरोधाभास को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। भक्ति की शक्ति, भक्ति शक्ति ये इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि दास के वश में है प्रत्युत, वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन से उन्होंने आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य। अभी भगवान आदेश दे रहे हैं, भगवान अर्जुन भगवान को बोल रहे, हे कृष्णा, आप मेरा साथी बने हो, मेरा आदेश का पालन करना स्वीकार करो, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले। ऑर्डर दे रहे, कौन दे सकता है, किसकी हिम्मत है। जब यमराज जैसे भी भगवान से डरते हैं, ऐसे कभी बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते कि अपन यहाँ पे कृष्ण को अर्जुन आदेश दे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, और ये सत्य है। भगवान स्वतंत्र नहीं, भगवान ये बताते मैं पूर्ण स्वतंत्र नहीं। तो ये तर्क कोई कर सकता है, किंतु ये तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र है। जब भी अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो वह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो एक्चुअली वो बस कहते हैं कि मैं तो स्वतंत्र नहीं। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो अम्बरीश महाराज भगवान के पास गए, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा। ये कथा हम सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं मुझे उन्होंने भगवान के चरणों में गिरे, मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ।
तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ उनके पास। अगर वे अगर आपको क्षमा कर देंगे तो फिर ये सुदर्शन चक्र अपने आप हट जाएगा। तो भगवान भक्तों के वश में रहते हैं, आनंद चिन्मय रस का आनंद ये ले रहे हैं, जो उनका दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रण एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता? भक्ति, हरि भक्ति परम। इस भौतिक जगत के उसे मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती, जैसे माता यशोदा ने प्राप्त किया। लक्ष्मी जी तो प्रवेश भी नहीं कर सकती है, उन्होंने ऐसा सौभाग्य कोई भी नहीं जितना माता यशोदा। तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है और हम यहाँ पे रुकेंगे, आगे कल पढ़ेंगे। इस समय भी हो गया है, तो आगे की थोड़ी कथा हम जानेंगे कि माता यशोदा का स्थान कितना ऊंचा, कि माता यशोदा ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान को बांध भक्तिवाद, भक्ति की रस्सी से, ये रस्सी असाधारण नहीं है, ये भक्ति की रस्सी से भगवान माता यशोदा की भक्ति की जीत हो। भगवान हार गए, भगवान अपने आप को बंधन में, माता यशोदा की बंधन में बंध गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तत्सत। Thank you very much. Hare Krishna. So today we are going to whose house?